बरुराज विधानसभा क्षेत्र के जटौलिया में अभी हम मौजूद हैं। विधानसभा उम्मीदवार अवधेश गुप्ता जी है। नमस्कार राजेश जी तथा सभी दर्शकगण को नमस्कार करते हुए मैं अवधेश कुमार गुप्ता ग्राम जटौलिया बरुराज विधानसभा क्षेत्र से बात कर रहा हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, क्योंकि आपने मुझसे बात करने का अवसर दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात कि विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की जो हमारे अंदर भावना आई है, वो हम देख रहे हैं कि जब से हम लोग जन्म लिए हैं, पले बढ़े बड़े हुए, अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। हमारा क्षेत्र का जर्जर हालत, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना टेक्निकल कॉलेज, ना ही बीएड कॉलेज, जर्जर बिजली की हालत, सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त है और हमारे यहाँ कभी कोई सुधार होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। क्योंकि अब हम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैं चूँकि फ्री हो चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे समाज में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। और मैं इसी भावना से, क्योंकि काम तभी होगा जब हम किसी पद पे होंगे, बिना पद तो मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा, ना मैं काम कर पाऊँगा। तो मैं अगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं और मौका देते हैं, तो मैं ज़रूर सेवा करना चाहूँगा। बरुराज विधानसभा यूँ कहिए कि बिहार की जो राजनीति है, यह समुदाय पर जाके टिक जाती है कि फलाने समुदाय के हम हैं, हमारे समुदाय के कोई उम्मीदवार आएगा तो उसको वोट करेंगे। लेकिन आप एक वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज में बहुत सारे उपजाति हैं, तो वैश्य समाज जो होता है वह भाजपा का कैडर वोटर होता है। भाजपा का जो कैडर वोटर है वो आपके साथ कैसे आएगा, इसकी कोई रणनीति आपके पास है पहले से? देखिए, बहुत सालों से लोगों ने बहुतों को वोट किया, बहुत लोग जीत कर आए और लोगों ने जिताया, वोट दिया। तो मैं कैसे वोट दिया, किस बात के लिए वोट दिया, वो तो मैं नहीं उस पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन वोट करके और लोगों को, जिन्हों को जिताया उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया, इस पे लोगों को गौर करने की और गहन विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले जैसा वोट दे दिया और मतलब मूर्खता की तरह, या हमें बहला फुसला के वोट ले लिया गया और बाद में विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ। हम आज वोट डाल देते हैं, बहकावे में आकर, फुसलाने में आकर हम वोट डाल देते हैं और 5 साल तक हम उसी नेता को फिर गाली देते रहते हैं। अच्छा, अब की अहन वोट मांगे तो देखल जाए हैं, उसका क्या फ़ायदा है? लोग समझदार बने, लोग जागरूक बने, सही मताधिकार का प्रयोग करें, अपना नेता चुने जो काम करने वाला नेता हो, नेता नहीं अपना सेवक चुने। मैं ये जागृत करना चाहता हूँ समाज के सभी वर्गों से। जातीयता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए सभी जाति के लोग हमारे हितैषी हैं और मैं सबके लिए हूँ। ये मैं लोगों को बताने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि लोग हमें समझें, हमारे विचार को समझें, हमारा समर्थन करें और हमें मौका दें कि मुझे क्षेत्र में विकास करने का एक मौका मिले तो मैं विकास करके दिखाऊंगा। पिछले लंबे समय से बरुराज में 2 ही परिवार की राजनीति होती आ रही है। लोगों के पास विकल्प नहीं मिलता है। 2 परिवार के ऊपर मैं नहीं कमेंट करूंगा, क्योंकि वो 2 परिवार भी हमारे पिताजी के न्योतहरी हैं और अच्छा खासा घर पे आना जाना है। तो मैं परिवार के ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। वो भी हमारे दोस्त हैं, बहुत साल तक उन्होंने शासन किया है और जो कुछ भी काम किया है जनता के सामने है। मैं तो उन 2 परिवारों से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस बार वो भी मुझे समर्थन दें, ताकि मैं क्षेत्र में विकास का काम कर सकूं। और रही बात जो आपने सवाल किया कि तीसरे विकल्प के रूप में मैं आ सकता हूं, तो ये तो लोग, जनता ही निर्णय कर सकती है। मैं कैसे बोलूं? मैं तो अपना विश्वास जनता को दे सकता हूं। जनता मुझ पे कितना भरोसा करती है, ये तो जनता ही तय करेगी। राजनीति में दोस्त और दुश्मन को नहीं देखा जाता है। पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के बाहर कुछ और होता है। तो अभी आपने कहा कि दोनों परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो राजनीति में आए हैं तो कहीं ना कहीं तो आप किसी न किसी का विरोधी तो बनिएगा।
सर जो हमें विरोधी मानेंगे वो माने, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता हूँ, मैं सबको अपना दोस्त मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए। क्या जाने ईश्वर किसके हाथों क्या विकास करवाए और क्या काम करवाए, ये तो ऊपर वाले के ऊपर भी मैं थोड़ा भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं उनके ऊपर भी छोड़ता हूँ। बरुराज विधानसभा के जो आम पब्लिक है, जो वोटर है, जो अंतिम व्यक्ति है, वहाँ तक आज़ादी के 70 वर्षों से ज़्यादा आज़ादी का हो गया, लेकिन अभी तक अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुँचा है, विकास का रास्ता नहीं खुल पाया है। तो क्या आप पर लोग भरोसा और विश्वास जताएगा, आपको वोट करेगा, तो क्या उनके विश्वास को आप जीत पाएंगे, वहाँ तक विकास पहुँच पाएगा? सर मेरे अंदर इसी बात का तो टीस है, इसी बात का दुख है मुझे कि 70 वर्ष आप बोल रहे हैं, 70 वर्ष कम नहीं होता विकास के लिए। आप जहाँ जाइए वहाँ विकास ही विकास है, फिर अपने क्षेत्र का क्यों नहीं है? आज तक कोई नेता अपने क्षेत्र में, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री आपका सुध लेने आया? किसी गांव में नहीं आए होंगे। किसी जो अंतिम छोर की बात कर रहे हैं आप, अग्रणी क्षेत्र में भी नहीं आए होंगे, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे अगर मुझ पर जनता भरोसा करेगी तो मैं उनको ज़रूर ये विश्वास दिलाता हूँ और दिल से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा पिछले दौर से ही विकास की गति बढ़ेगी। हम सबसे अंतिम छोर से शुरू करेंगे और वापस आएंगे। हम इधर से शुरू करके अंतिम छोर में नहीं जाएंगे, अंतिम छोर हमारा पहला लक्ष्य होगा। वैसे लोगों को आप कैसे समझाइएगा जो कहते हैं कि हमको ऊपर देख के वोट करना है? वैसे लोगों को कैसे समझाइएगा कि नीचे मजबूत करना होगा? सर ऐसा है कि अब इन ऐसे सवालों का जवाब तो बड़ा मुश्किल है, पर मैं जनता का भरोसा जीतने का प्रयास जरूर करूंगा। चलिए, लंबा समय हम ना लेते हुए अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव इंडिया चैनल पर। और मैं हूं राजेश कुमार, आप देख रहे थे लाइव इंडिया।